नमस्कार, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। आज हम लोग बात करते हैं कि आज जो आरबीआई का मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी पे, वो एमपीसी पे जो इन्होंने डिसीजन लिया उसका हमारे जेब पे जो असर पड़ने वाला है इम्पोर्टेंट रूप से, उसके बारे में कि क्या हुआ। एमपीसी का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने अपना मॉनेटरी पॉलिसी जब डिसाइड किया और पब्लिश किया तो उसमें आपको सबसे बड़ा चीज देखा जाता है कि रेपो रेट क्या किया गया है। रेपो रेट से हमारे जेब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रेपो रेट से आपके घर की, कार की, लोन जो भी आप बैंक से लेते, उस सब का रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो अभी जो 6, 7 और 8 दिसंबर को एमपीसी की मीटिंग थी, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि रेपो रेट 6.5% ही रह जाएगा, इसे चेंज नहीं किया गया, अनचेंज्ड रहा। यानी कि आपके ऊपर ईएमआई का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही रहेगा। आपका ईएमआई का रेट नहीं बढ़ा। इससे देखिए हाउसिंग सेक्टर जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो लोग लोन ले रखे हैं उनके लिए बेनिफिट की बात है। वहीं पे इन्होंने एसटीएफ को 6.25 ही रखा और बैंक रेट भी इन्होंने 6.75% रखा। तो इसका आपको बेनिफिट हुआ। आपका कार का लोन, गाड़ी का लोन जो है, घर का जो लोन है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहा। उसके बाद अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें हम आगे चलते हैं जीडीपी की बात। जीडीपी के लिए इन्होंने जो अभी प्रोजेक्टेड लिया है कि 23-24 का प्रोजेक्टेड इन्होंने 7% रखा है। वहीं 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने क्वार्टर फर्स्ट में 6.7, 2 में 6.5 और 3 में 6.5% लेकर के चले हैं। अगर आप यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसको इन्होंने 5.4% प्रोजेक्टेड लिया है, यानी कि अनुमानित लिया है। वहीं पे अगर 24-25 में अगर आप जात के बात करते हैं तो उसका अनुमान इन्होंने 5.2% फर्स्ट क्वार्टर, 4% सेकेंड और थर्ड में 4.7% लेके चले। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जेब पे इफेक्ट पड़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बात जान लीजिए कि एक चीज और इन्होंने बदलाव किया है कि जो बैंक राइट ऑफ करते हैं, उस राइट ऑफ के लिए एक अब नई पॉलिसी बनाई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये आपके लिए है वो ये है कि जो यूपीआई का है, रिकमेंड किया गया है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसको रिव्यू किया गया है और कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फिलहाल 1 लाख रुपया है, उसको 5 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन किया जाए। इससे क्या होगा कि जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं हायर अमाउंट का, एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, और हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपका लिमिट 1 लाख रुपीज है तो वहां पे नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसको बढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और अगला जो मीटिंग है ये फिर फरवरी में है। तो फरवरी की जो मीटिंग है उसमें अब हम लोग फरवरी 2024 में, उसमें हम लोग देखते हैं कि अब क्या आता है निकल करके। तो उम्मीद जो इस बार का था रेपो रेट के लिए, लोगों को लग रहा था कि रेपो रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ईएमआई, खास करके ईएमआई के लिए लोगों को टेंशन थी, उसके लिए इन्होंने राहत भरी आरबीआई का मीटिंग रहा आज का। और अगली मीटिंग जो है इनका वो फरवरी में 6, 7, 8 फरवरी 2024 को है। फिर देखते हैं उसमें क्या आता है। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी सवाल होता है 8448610923 पे व्हाट्सएप करिए। स्टूडेंट के लिए, सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए ये पेड सर्विस रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए एकदम बिल्कुल फ्री एडवाइस दूंगा, जितना मुझे आता है जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।